सुपर गॉडवीर सीजन 1 एपिसोड 42 द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क पार्ट 15। तो दोस्तों, सुपर गॉडवीर स्टोरी के बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क का वाला एपिसोड सुनने से पहले अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो सुन लीजिए, क्योंकि पुराने एपिसोड सुने बिना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आप लेटेस्ट एपिसोड सबसे पहले सुन पाओ। और हाँ, आप सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल RJK FM को भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप मुझसे कभी भी और कहीं भी स्टोरी को लेकर बात कर पाओ। ओके ठीक है दोस्तों, चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इधर होस्ट की ये बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ वो होस्ट बोलती है, इस गैलेक्सी का स्टार्टिंग प्राइस 1000 ट्रिलियन जीन कॉइन है। होस्ट कहती है, और यहाँ ये बेट सुनकर वहाँ बातें कर रहे आधे से ज़्यादा लोग चुप हो जाते हैं और बाकी VIP में बैठे सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। हालांकि तभी एक आवाज़ आती है, 1400 ट्रिलियन जीन कॉइन। यहाँ ये बेट सुनकर वहाँ बैठे और भी लोग बेट करने लगते हैं और फिर ये बेट इसी तरह बढ़ने लगती है। और फिर इस बेट को सुनकर वीर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिर ध्रुव भी 1500 ट्रिलियन जीन कॉइन की बेट करता है, पर फिर भी बेट बढ़ने लगती है। इसलिए ध्रुव भी थोड़ा टेंशन में आने लगता है, इसलिए फिर वो बेट करता है 2 म्यूटेड 3rd लेवल गॉड स्वर्ड और 1 म्यूटेड 4th गॉड लेवल बो। ध्रुव बेट पे लगाता है और यहाँ ये बेट सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग ध्रुव की तरफ देखने लगते हैं और फिर कुछ देर उस हॉल में सन्नाटा रह जाता है। लेकिन तभी एक और साइड से आवाज़ आती है, 2000 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर ये बेट सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग उसको देखने लगते हैं और यहाँ ये कोई और नहीं, शैडो क्लैन का एक एल्डर है। इसलिए ध्रुव उसकी तरफ देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है और फिर वो बोलता है 3 3rd लेवल गॉड म्यूटेड ट्रेजर और 1000 ट्रिलियन जीन कॉइन। और फिर यहाँ ये बेट सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग बोलते हैं, मास्टर ध्रुव की इस बेट की वैल्यू तो 3000 ट्रिलियन जीन कॉइन से भी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ ध्रुव की ये बेट सुनकर और कोई बेट नहीं करता और काउंट शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ वो लेडी 3 बार काउंट करके बेट कंफर्म करती है और फिर इससे ज़्यादा की बेट कोई नहीं करता और फिर लास्ट में वो गैलेक्सी ध्रुव की हो जाती है। और यहाँ वो गैलेक्सी ध्रुव की होने के बाद ये बेट यहीं ख़त्म हो जाती है। और फिर वीर ध्रुव से बोलता है, ध्रुव तुमने जो वो 3 म्यूटेड वेपन्स दिया है उसकी वैल्यू क्या होगी? वीर पूछता है और ये बात सुनकर ध्रुव बोलता है, मास्टर उन 3 वेपन्स की वैल्यू कम से कम 2000 ट्रिलियन जीन कॉइन से ज़्यादा की होगी, क्योंकि म्यूटेड क्रिस्टल मिलना ही मुश्किल होता है और उस म्यूटेड क्रिस्टल से म्यूटेड वेपन भी बनाना एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि इस तरह के वेपन को बनाने के लिए सोल पावर का यूज़ करना होता है और सोल पावर अभी तक बस हम ह्यूमंस ही इवॉल्व कर पाए हैं। और हाँ, मोराग, वॉर्मीर और सकार ग्रह की चंद स्पिरिट्स ही सोल पावर्स को यूज़ कर पाती हैं और इनमें से कुछ ही अपनी पावर्स को इवॉल्व कर पाती हैं। ध्रुव वीर को बताता है और यहाँ ये बात सुनकर वीर मुस्कुराता है और ध्रुव के साथ वहाँ से बेट हॉल की तरफ जाने लगता है। और यहाँ ध्रुव और वीर वहाँ जाकर अपनी पेमेंट करते हैं और अपना अपना ट्रेजर लेकर बाहर आ जाते हैं। और फिर ध्रुव वीर से बोलता है, मास्टर आप वापस हॉल में जाइए, मैं जा रहा हूँ शैडो गैलेक्सी को देखने, क्योंकि अब वो मेरे अंडर में है तो मुझको वहाँ पे अपने वैरियर्स बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ ये बोलकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है और वीर भी वापस उस हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर वीर उस प्लैनेट से निकलकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में वीर को 3 गॉड्स दिखते हैं, जो कि उसका रास्ता रोक कर खड़े होते हैं और वो एक ब्लैक कलर का कपड़ा और आर्मर पहने होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी ढकी रहती है। इसलिए देखकर वीर रुक जाता है और उनसे पूछता है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर इस तरह से खड़े होने की? वीर कहता है और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और उनमें से एक गॉड बोलता है, बातें सुनो इसकी, पावर इसकी है 3rd लेवल पर और बातें ऐसी कर रहे जैसे कि ह्यूमन गॉड ध्रुव हो। तीनों गॉड्स हंसते हुए बोलते हैं और यहाँ वीर उनकी ये बात सुनकर अपनी प्रोफेसर मंत्रा की पावर का यूज़ करके देखता है तो उनमें से 2 3rd लेवल के गॉड होते हैं और एक उनमें से 4th लेवल का गॉड रहता है। और फिर ये चेक करने के बाद वीर उनको देखता है और बोलता है, शायद तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में है, मेरा रास्ता छोड़ो और पतली गली से निकल लो। वीर कहता है और यहाँ वीर की ये बात सुनकर वो हंसते हुए बोलता है, तुमको बचाने वाला तुम्हारा ह्यूमन गॉड तो गया, तो अब तुम किसके दम पर इतना उछल रहे हो? गॉड्स में से एक गॉड बोलता है और यहाँ ये बात सुनकर वीर भी स्माइल करता है और बोलता है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। यहाँ ये बोलकर वीर अपनी पावर रिलीज करने लगता है, जिससे वो तीनों गॉड भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर तभी वीर अपनी ब्लड पल्स सूत्र जीनाट को एक्टिवेट करता है और अपने ब्लड से नाइफ बनाकर उन पर अटैक करने लगता है। और फिर यहाँ वीर की ये टेक्निक देखकर वो बोलते हैं, ये एक ब्लड यूज़र है
तभी इसने वो ब्लड लोटस खरीदा है, इसलिए आज लगता है इसको मार के कई महीनों का जुगाड़ हो जाएगा, तीनों गॉड्स कहते हैं। और यहाँ ये सब बातें उनके मुंह से सुनकर वीर समझ जाता है कि ये लोग लुटेरे हैं जिनके बारे में ध्रुव ने उसको बताया था, जो कि शैडो कम्युनिटी के अंडर में काम करते हैं। इसलिए यहाँ वीर उनसे बोलता है, तुम शैडो कम्युनिटी से हो ना? वीर कहता है। और यहाँ वीर की ये बात सुनकर उनमें से जो 4th लेवल का गॉड रहता है वो बोलता है, तुमको हमारे बारे में पता है, इसका मतलब तुम ह्यूमंस के करीबी में आते होगे, तभी ह्यूमन गॉड ध्रुव ने तुमको बताया होगा। इसलिए लगता है कि तुमको मारने की जगह तुमको पकड़कर ह्यूमन से लंबी वसूली करना होगा। यहाँ ये बोलकर वो स्माइल करता है और वीर पर अटैक करने लगता है। और यहाँ वीर ये सुन के अपने ब्लड नाइफ को ब्लड विंग्स में बदलता है और वहाँ से भागने लगता है। और यहाँ वीर को भागता देख वो 4th लेवल गॉड अपने दोनों साथी से बोलता है, पकड़ो उसको, भागने ना पाए ये आर के। 4th लेवल गॉड कहता है। और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वो दोनों वीर के पीछे भागने लगते हैं। और फिर यहाँ वीर भागते भागते सोच रहा होता है, यहाँ उन तीनों के अलावा भी एक और है जो कि ऑक्शन हॉल में ध्रुव के साथ कम्पीट कर रहा था, इसलिए अगर मैं आज उसकी पावर सेंस नहीं करता तो आज इनके जाल में फंस चुका होता। यहाँ ये बोलकर वीर उन तीनों को अपने पीछे पीछे भगाता है और एक सुनसान से प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा होता है। और फिर यहाँ वीर जैसे ही एक प्लैनेट को देखता है जहाँ पे बस रेत होती है और उस पर लगातार रेत का तूफान उठ रहा होता है, इसलिए देख कर वीर कहता है, इससे बढ़िया जगह क्या ही होगी मेरे लिए, वीर कहता है। और फिर वीर उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगता है। और फिर यहाँ जैसे ही वीर उस प्लैनेट के करीब आता है, अचानक से कहीं से एक पंच आकर वीर को पड़ता है और वीर उस प्लैनेट पर जाकर गिरता है। और फिर यहाँ वीर उठता है और देखता है कि वीर को पंच करने वाला वही शैडो कम्युनिटी का एल्डर होता है। और यहाँ दूसरी तरफ उस एल्डर को देखते ही वो तीनों गॉड्स बाउ डाउन करके बोलते हैं, मास्टर आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, इसको हम तीनों ही संभाल लेते, तीनों गॉड्स बोलते हैं। और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वो एल्डर बोलता है, तुम तीनों को एक छोटा सा काम दिया था मैंने, वो भी बस इस आर्के को किडनैप करने का, और तुम लोग ये छोटा सी काम भी नहीं कर पाए, तुमसे ये भी नहीं हुआ। ये बोलकर वो एल्डर उनमें से एक को लात मारता है और वो जिसको लात पड़ती है वो दूर जाकर गिरता है। और फिर वो एल्डर उन तीनों को ऑर्डर देते हुए बोलता है, जाओ और पकड़ो इस ह्यूमन गॉड आर्के को, एल्डर कहता है। और यहाँ ये बात सुनकर वो तीनों अपना सिर हिलाते हैं और वीर को पकड़ने उस प्लैनेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ये क्या, यहाँ उस प्लैनेट पर तूफान की वजह से वीर उनको साफ साफ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए यहाँ उनमें से एक गॉड बोलता है, एल्डर आप चिंता ना करिए, मैं और मेरे साथी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसकी पावर अभी भी हम सेंस कर पा रहे हैं। यहाँ ये बोलते हुए वो गॉड उस प्लैनेट पर चला जाता है और उस तूफान में वो भी कहीं गायब हो जाता है। और फिर उसके पीछे पीछे वो दोनों किलर भी वीर को मारने के लिए चले जाते हैं और वही तूफान में गायब हो जाते हैं। और इधर वहीं वीर एक केव में बैठा अपना प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके उस प्लैनेट के बाहर हो रहे सभी चीज़ों को देख रहा होता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ वीर यही सोच रहा होता है, लेकिन तभी उस पर एक अटैक होता है और यहाँ वीर देखता है कि ये अटैक करने वाला वही 4th लेवल का गॉड होता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, ह्यूमन गॉड आर्के, आज तुम हमसे बचकर कहीं भी नहीं जा सकते। ये बोलकर वो वीर पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वीर अपनी जेड जीनार्ड को एक्टिवेट करता है और फिर तुरंत उसकी बॉडी एक वाइट जेड आर्मर से कवर होने लगती है और उस पूरी केव में आइस फैलने लगती है। और अब की बार तो वीर की बॉडी से जेड पावर रिलीज होने लगती है और वीर की पावर एक 4th लेवल गॉड से ज़्यादा की हो जाती है। और यहाँ वीर की ये पावर देखकर वो किलर घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है, तुम्हारे पास 2 जीनार्ड्स हैं। यहाँ ये बोलकर वो इस केव से भागने लगता है, लेकिन तभी वीर अपनी जेड पावर का यूज़ करके उस केव की एंट्रेंस को जेड आइस से क्लोज कर देता है। और फिर यहाँ ये देखकर वो किलर अपना ब्लैक और रेड कलर का आर्मर एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी पावर बढ़कर वीर के बराबर हो जाती है। और फिर वो वीर से बोलता है, तुम भले ही 2 एलिमेंट का यूज़ कर पा रहे हो, पर तुम हम शैडो कम्युनिटी के लोगों को कभी नहीं हरा सकते हो, और फिर बहुत ही जल्द इस यूनिवर्स पर हमारा ही राज होगा और तुम में से कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, किलर बोलता है। और यहाँ ये बोलकर वो वीर पर अटैक करने लगता है, पर जैसे ही उसका अटैक आकर वीर पर लगता है, वीर बस कुछ कदम पीछे हट जाता है। और यहाँ वीर की ऐसी पावर देखकर वो किलर एक बार को शॉक रह जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड निकालकर वीर पर अटैक करना शुरू कर देता है। पर उसका अटैक देखते ही वीर बस अपना ऑरा का प्रेशर रिलीज करता है, जिससे उसका अटैक बैक हो जाता है। हालांकि यहाँ ये देखकर वो वीर पर फिर से अटैक करने लगता है, इसलिए इस बार वीर ब्लड पल्स सूत्रा की जीनार्ड को एक्टिवेट करके ब्लड पल्स सूत्रा और जेड स्किल की जीनार्ड को मर्ज करके एक स्वॉर्ड बना लेता है। और यहाँ वीर की ये स्वॉर्ड देखने में एक जेड की लग रही होती है, जिसके चारों तरफ ब्लड लगा होता है और उस स्वॉर्ड की हैंडल रेड ब्लड जैसी चमक रही होती है। और फिर यहाँ वीर की ये स्वॉर्ड जैसी ही कंप्लीट होती है, उसका ऑरा एक 5th लेवल गॉड ट्रेजर जितना होता है और फिर वीर अपने स्वॉर्ड से उस किलर पर अटैक कर देता है।
और यहाँ वो किलर वीर की स्वॉर्ड को अपनी स्वॉर्ड से डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो उसके अटैक से टकरा के पीछे जाकर गिरता है और फिर इस बार उठकर वो गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, तुम ह्यूमंस ने पहले भी हमारे क्लेन को डिस्ट्रॉय करा था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। भले ही तुम मुझको मार डालो, पर मेरे मास्टर तुमको मार के मेरा बदला लेंगे। यहाँ ये बोलकर वो हंसता है और अपने पास से एक रेड कलर की पिल निकालता है और उसको खा लेता है। और यहाँ जैसे ही वो इस पिल को खाता है, उसकी पूरी बॉडी में अजीब सा चेंज होने लगता है और उस किलर की बॉडी चेंज होने लगती है। और फिर यहाँ वीर उसका ये चेंज देख कर बोलता है, ये क्या, ये तो म्यूटेड हो रहा है। क्या इसकी ये पिल इसको म्यूटेड होने में हेल्प करती है? पर इससे तो इसकी बॉडी पर इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा ना, या ये कुछ अलग है? यहाँ वीर यही सब सोच रहा होता है, पर तभी उस किलर की बॉडी चेंज होकर एक बड़े से सनोजेनिक मॉन्स्टर जैसी बन जाती है, जिसके अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर यहाँ वीर उसका ऑरा देखकर बोलता है, ये तो डेविल्स का ऑरा है। इसका मतलब ये है कि शैडो कम्युनिटी डेविल्स की कम्युनिटी है। यहाँ वीर ये सब मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर वीर पर अटैक करने लगता है। हालांकि इधर वीर उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड से डॉज कर रहा होता है, लेकिन तभी स्लैश वीर अपनी सारी पावर को अपनी स्वॉर्ड में लगाता है और उसकी स्वॉर्ड रेड कलर में ग्लो करने लगती है। और फिर एक ही स्लैश में वो मॉन्स्टर 2 टुकड़ों में कट जाता है। और फिर तभी आपने एक म्यूटेड डेविल सनोजेनिक मॉन्स्टर को हराया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, लेकिन इसका जीन क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए आप इसका जीन एसेंस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वीर को यह नोटिफिकेशन सुनाई देती है और यहाँ वीर ये नोटिफिकेशन सुनकर शॉक रह जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या इसका लाइफ जीन एसेंस उस पिल की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ था? इसका मतलब इसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके मुझको मारने की कोशिश करी थी, या फिर इसके बारे में इसको पता ही नहीं था कि इस पिल की वजह से इसकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। यहाँ वीर ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसको एक आवाज़ आती है और वो देखता है कि इसके 2 साथी भी बाहर से वीर का उस केव की एंट्रेंस पर बनाया हुआ जेड वॉल तोड़ रहे होते हैं। इसलिए तभी वीर अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज़ करके देखता है कि उसके पास बस 2 ही किलर होते हैं, जो कि 3rd लेवल के गॉड होते हैं, और वो एल्डर अभी भी उस प्लैनेट के बाहर होता है। इसलिए वीर अपनी वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी स्वॉर्ड सीधा जाकर उनमें से एक किलर को लगती है और वो वहीं मारा जाता है। और हाँ, ये वॉर इतनी तेज स्पीड में किया गया था कि दोनों किलर्स रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक किलर वीर का शिकार बन जाता है और वहीं वो दूसरा किलर ये देखकर भागने लगता है। लेकिन तभी वीर अपने ब्लड का यूज़ करके एक हाथ बनाता है और उस दूसरे किलर को पकड़कर उसको उस केव में घसीट लेता है और वापस उसके एंट्रेंस पर एक जेड वॉल बना देता है। और फिर वीर उस किलर को पकड़ता है और यहाँ वो किलर वीर की ये पावर देखकर घबरा जाता है और कांपते हुए बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझको छोड़ दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझको जाने दो, मैं तो बस लीडर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। किलर बोलता है और यहाँ वीर उसकी ये सब बातें सुनकर स्माइल करता है और बोलता है, देखो तुम मेरे सवालों का जवाब दे दो तो मैं तुमको जाने दूंगा, वीर कहता है। और यहाँ ये बात सुन के वो किलर एक बार को सोचता है और फिर बोलता है, मैं तुमको कुछ नहीं बताऊंगा, वरना मेरे प्लानट के बाहर खड़े मेरे मास्टर मुझको बहुत बुरी मौत मारेंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बताने वाला, किलर कहता है। और यहाँ यह बात सुनकर वीर स्माइल करता है और फिर उस किलर की बॉडी में अपने ब्लड की एक बूंद डालता है और फिर उसको छोड़ देता है। और फिर वो किलर जैसे ही छूटता है तो वो तुरंत बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर यह क्या, उसकी बॉडी अपनी जगह से हिलती ही नहीं है। और फिर यहाँ ये देखकर वो किलर बोलता है, आरके तुमने क्या करा मेरे साथ, बताओ मुझे प्लीज़, किलर बोलता है। और यहाँ ये बोलते ही अचानक से उसको कुछ फील होता है और फिर वो बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए अपनी जगह पर गिर जाता है और फिर उसकी आंखों और कानों से ब्लड आने लगता है और उसकी पूरी बॉडी में बेइंतहा पेन होने लगता है। और यहाँ वीर ये देखकर अपनी मुट्ठी बंद करता है और फिर उस किलर का एक हाथ मेल्ट होने लगता है और फिर यहाँ उसका हाथ धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होता है, जिससे उस किलर को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो वीर से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मुझको मार डालो प्लीज़, मुझको मार डालो, किलर बोलता है। और यहाँ उसकी ये बात सुनकर वीर एक क्रूल सी स्माइल देता है और अपनी मुट्ठी खोल लेता है, जिससे उसको थोड़ा आराम मिलता है। और तभी वीर उससे बोलता है, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, वरना मैं तुमको इससे भी बुरी मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूह कांप जाएगी, वीर बोलता है। और फिर वीर उससे ये बात बोलकर एक क्रूल सी स्माइल देता है और इधर वहीं वीर की स्माइल देखकर वो किलर डर जाता है और डरते हुए वीर से बोलता है, आरके तुमको जो पूछना है वो पूछ लो, मैं तुमको सब बता दूंगा, पर मुझको छोड़ दो, किलर बोलता है। और यहाँ वीर उसकी ये बात सुनकर उसको उठाकर बैठाता है और उससे सवाल करने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर शैडो कम्युनिटी के लीडर को हरा पाएगा या नहीं, या वो इस किलर से कोई जानकारी निकाल पाएगा या नहीं?
या कहानी में आ जाएगा कोई और ट्विस्ट। तो दोस्तों ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी की न्यू आर्क द बर्थ ऑफ फर्स्ट ह्यूमन गॉड आर्क इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम YT चैनल पर। गया। When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and